नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल भगवत चर्चा में नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। हम लोगों ने नारद मुनि के बताए सूत्रों के द्वारा भक्ति की परिभाषा को जाना, भक्ति के लक्षण को जाना, भक्ति के संदर्भ में दूसरे आचार्यों ने जो कहा है उसको जाना। और कल हम लोगों ने ये बात किया था कि अब नारद मुनि भक्ति के साधन के बारे में बात करेंगे। साधन, साधन शब्द का अर्थ है साधना, जिससे किसी चीज को साधा जाए, प्राप्त किया जाए, वही साधन है। तो भक्ति को किस प्रकार से हम साधें कि हम भक्त हो जाएं, उन्हीं तरीकों पे बात करेंगे। लेकिन अभी तक क्या जाना? अभी तक क्या जाना कि भक्ति प्रेम का परम स्वरूप है। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। प्रेम जब पराकाष्ठा को पहुंच जाता है तो भक्ति में तब्दील हो जाता है। अब एक बात और जान लीजिए, भक्ति के शब्द पे भी चर्चा चली है। तो भा का मतलब होता प्रकाश, यानी ईश्वर का प्रकाश, ज्ञान। ज्ञान को भी हम लोग प्रकाश से इंडिकेट करते हैं, दीपक जलाते हैं, चिराग जलाते हैं, रोशनी दिखाते हैं। तो भा से होता है प्रकाश, रोशनी। अक्ति लग करके भक्ति बना है, यानी शक्ति। जब आपके अंदर परम शक्ति एक प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाती है तो आप भक्त ही कहलाते हैं। तो परम शक्ति प्रकाश रूपा है, अंधकार नहीं है। तभी हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ सनातन धर्म कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो ईश्वर पूर्ण प्रकाश है और शक्ति है। तो भक्त या भक्ति में शक्ति और प्रकाश दोनों है, और रस भी है, क्योंकि वह परम सत्ता रस रूप ही है। रसो वैसा, रस होता है वैसा ही होता है। हम लोग हर चीज में रस ढूंढते हैं ना। तुम्हारी बातों में कोई रस नहीं है, बड़ी सूखी सूखी बातें हैं। भोजन में कोई रस नहीं है, जीवन में कोई रस नहीं है। रस, रस का मतलब कि आनंद। ईश्वर में रस ही रस है, वो रस स्वरूपा ही है। और भक्ति क्या फल रूपा है। तो भक्ति के फल से वो रस ही रस उत्पन्न होता है और कुछ नहीं होता है। तो भक्ति परम प्रेम रूपा है। दूसरी चीज कि भक्ति का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। विडंबना यह है कि आज हर व्यक्ति ज्ञान के पीछे भाग रहा है, हालांकि वो ज्ञान नहीं, जानकारी है। जानकारी को इकट्ठा कर लेता है और सोचता है हम बड़े ज्ञानी हो गए। किताबों में ज्ञान नहीं है। अगर किताबों को पढ़ के कोई ज्ञानी होता तो कोई बिन लादेन नहीं पैदा होता, कोई आतंकवादी नहीं पैदा होता, कोई अपराधी नहीं पैदा होता। सब ज्ञानी हो गए होते। और जो ज्ञानी हो जाता है कभी अपराधी नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। तो एक तो हम लोग ज्ञान का अर्थ जो लेते हैं ज्ञान का, वो गलत लेते हैं, वो जानकारी है। अगर मान लो किसी को ज्ञान हो भी जाए तो उसमें रस नहीं होता है, बड़ा सूखा सूखा होता है। कैसे? अब आप देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, शांत बैठे हैं, आप बैठ जाइए। अगर आपको हंसी मजाक दिल लगी की आदत है तो बुद्ध आपको रास नहीं आएंगे, बड़ी गंभीर बातें करेंगे। बहुत सारे बुद्ध हुए हैं, उनके पास आप जाइए, शांति हो जाएगा, चुपचाप बैठे हैं।
लेकिन अगर आप भक्त के पास जाएंगे तो चुपचाप नहीं बैठेगा, वो हंसेगा, गाएगा, नाचेगा, मुस्कुराएगा, ठिठोली करेगा, शिकायत करेगा, मनुहार करेगा, वो सब करेगा जिससे जीवन में एक रस उत्पन्न होता है। तो ज्ञान सूखा सूखा होता है। तो भक्ति को इसीलिए लोगों ने पसंद किया है। जितने लोगों ने सत्य का अनुभव हुआ है, किया है, वो सब कभी ना कभी भक्त हो ही गए हैं। शंकराचार्य को देख लीजिए, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? चारों वेद, 18 पुराण सब कंठस्थ थे, लेकिन वो भक्त थे। और भक्ति में लीन होकर के उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना किया, तमाम ग्रंथों की रचना किया। अब सौंदर्य लहरी को अगर आप पढ़िए या सुनिए तो आपके अंदर एक सौंदर्य, एक आनंद की, एक रस की लहर पैदा हो जाएगी, जो सौंदर्य लहरी की रचना किया है। तो अब शंकराचार्य को क्या जरूरत थी भक्ति की करने की? ज्ञानी तो थे ही, जन्म से ज्ञानी थे, लेकिन भक्ति इसलिए किया क्योंकि भक्ति में ही रस है। तो हम देखते हैं कि जो ज्ञानी हो जाते कभी ना कभी भक्त हो ही जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो भक्ति में लीन ना हो। और इसी वजह से शायद पिछले सूत्रों में हम लोगों ने जब पढ़ा कि कुछ आचार्यों ने कहा है कि भक्ति ज्ञान पाने का साधन है, वो इसी वजह से कहा। उनको लगा होगा कि जितने भी ज्ञानी होते हैं भक्त हो जाते हैं, तो उनको लगता है ये भक्ति साधने का एक तरीका है ज्ञान को पाना, जबकि ज्ञान से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। फिर दूसरे सूत्र में जो उन्होंने कहा और दूसरे आचार्यों ने कि ठीक है भाई, अगर आप भक्ति को ज्ञान पाने का साधन नहीं मानते तो ये तो मान ही लीजिए कि दोनों अन्योन्याश्रित हैं। भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति होता है। भक्त हो जाओगे तो ज्ञानी भी हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे तो भक्त हो जाओगे। हो सकता है ऐसा होता हो, लेकिन ज्ञानी जो है भक्त तो होना चाहेगा, लेकिन भक्त को कोई आकांक्षा नहीं होती कि हम ज्ञानी हो जाए। वो अपने अज्ञान में ही खुश रहता है, मस्त रहता है, सोचता है कि अब जब परमात्मा मिल ही गए हैं तो अब ज्ञान के बोझ को क्या लादना। मनुष्य की क्या आकांक्षा होती है? आनंद में रहे, रस में रहे, सुख में रहे, और वो सब कुछ परमात्मा के पास है। तो फिर जब परमात्मा ही हमारे साथ, तो हम ज्ञान का लेके करेंगे क्या? तो ज्ञानी तो भक्त हो सकता है या होने की आकांक्षा रखे, लेकिन भक्त को कोई भी ज्ञान की आकांक्षा नहीं होती है। सच्चा भक्त है, उसको ज्ञान हो जाए एक अलग बात है, और हो भी जाता है। अस्तु, आगे के श्लोक में चलते हैं कि ये भक्ति अब पाई कैसे जाए। ठीक है नारद मुनि जी, आपने कहा, बहुत अच्छी बात कहा कि भक्त सबसे सरल साधन है, बहुत सबसे अच्छा साधन है, बहुत बढ़िया है, रस होता है, ये होता है, वो होता है। मान लिया आपकी बात, लेकिन भाई अब ये तो बताओ, ये भक्ति करें कैसे, हम भक्त हो कैसे? तो वो एक सूत्र देते हैं, कई सूत्र दिया है, लेकिन पहला सूत्र जो आज हम चर्चा में लेंगे वो ये है 35वां सूत्र। तत्व विषय त्याग त्यागात संगत त्यागाच। तत्व विषय त्यागात, तत्व उन विषयों का त्याग कर दो और संग का भी त्याग कर दो। क्या माने भी, विषयों का त्याग कर दो और विषयों के संग का भी त्याग कर दो। विषयों का त्याग करो और विषयों के संग का भी त्याग करो। विषय, विषय शब्द ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विषय शब्द ही विष से बना है, आप समझिए, विष यानी जहर। तो सारे विषय कहीं ना कहीं जहर ही हैं, सिवाय ईश्वर की भक्ति के। क्योंकि भाषा की अपनी एक लिमिटेशन होती है, तो ईश्वर के विषय में चिंतन करना तो अमृत हो जाएगा,
लेकिन और विषयों पे चिंतन करना या लगे रहना विष ही हो जाएगा, जहर है, मार देगा। अब संसार में बहुत सारे विषय हैं, वे सब कहीं ना कहीं जीवन को जीने ही नहीं देते हैं। लगता तो है कि हम इन विषयों का भोग कर लेंगे तो जीवन को जी लेंगे, जीवन में एक रस आ जाएगा, आनंद आएगा, लेकिन वे सब मृग मरीचिका है। दिखता तो है सुख है, मगर होता नहीं है, सिर्फ आभास भर होता है कि सुख होगा। और विषयों का भोग करने से किसको रस मिला है, आनंद मिला है, परम शांति मिली है। ययाति कितने वर्षों तक विषयों में आसक्त रहे, उनकी कथा तो सुनी होगी कि हमारे यहाँ एक राजा ययाति थे, पुराणों में कथा है। जीवन भर विषयासक्त रहे, स्त्रियों में रहे, धन में रहे, संपदा में रहे और सुख में रहे, तृप्ति नहीं हुई, मृत्यु आ गई। यमराज जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप चलिए, आपका वक्त हो गया। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी इच्छा भरी नहीं है महाराज, थोड़ा वक्त और दे दो। तो यमराज ने कहा भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, आपका वक्त आया है, आपको चलना होगा। तो उन्होंने कहा कोई तो रास्ता निकाले। तो यमराज ने कहा एक रास्ता है, आपका कोई पुत्र या सगा संबंधी अपनी आयु दे दे तो उतनी आयु आपको मिल जाएगी। जैसे आपके पास धन नहीं है, कोई सामान खरीदना है, कोई उधार ले लें और सामान ले लें। लोग आजकल जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर लेके आते हैं, मकान खरीदते हैं उधार लेके, वैसे ही आप किसी से ले लीजिए, मैं उसको ले जाऊंगा और आप जिए, मेरा कूटा तो पूरा करिए। तो उन्होंने अपने बहुत सारे पुत्रों से कहा बुला के कि ऐसी सी बात है, मैं जीना चाहता हूँ, विषयों से अभी जी नहीं भरा है, जीवन से जी नहीं भरा है, अपनी आयु दे दो। कोई तैयार नहीं हुआ, बड़े दुखी हुए। तो सबसे छोटे पुत्र ने कहा कि पिताजी हम आपके लिए अपना जीवन दे देते हैं। बड़े खुश हुए राजा ययाति। यमराज उनके छोटे पुत्र को ले गया और उनको जीवन दे गया। फिर उन्होंने विषयों का सेवन किया, खूब जिया, फिर मृत्यु आ गई, फिर वही प्रश्न हुआ, फिर यमराज ने कहा फिर किसी की आयु दे दो, मैं आपको आयु दे दूंगा। फिर दूसरे पुत्र ने दिया, फिर तीसरे ने दिया, बहुत सारे पुत्रों का जीवन उन्होंने लिया और विषयों का भोग किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उन्होंने बताया, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि विषयों से किसी की तृप्ति नहीं होती है। आप सोचते हैं भोजन कर लेंगे मुझको तृप्ति मिल जाएगी, 4 घंटे बाद फिर भोजन की आवश्यकता हो जाती है। आज सोचते हैं सुंदर कपड़े पहन ले, कल फट जाते हैं, फिर नए कपड़े की आवश्यकता होती है। ऐसे ही हर विषय में समझिए, तो विषयों के भोग से तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति होती है आपके अंदर से। तो विषयों को त्याग दो, उस पे आसक्ति नहीं रखो, सिर्फ ईश्वर पे आसक्ति रखो, तो आप भक्त हो जाओगे। तो वही कहते हैं तस्या तत्व विषय त्यागात संगत त्यागाच, कि विषयों का त्याग करो और उनके साथ का भी त्याग करो। कि कोई भी वस्तु जो आपको अच्छी लगती है उसका उपभोग मत करो और उसके साथ न रहो। साथ रहोगे तो उपयोग की इच्छा होगी ही होगी। तो संग भी मत करो, साथ भी मत करो, उपयोग भी मत करो, तो ही भक्त बन पाओगे। सिवाय परमात्मा को छोड़ के किसी के प्रति आसक्त मत हो। ये पहला सूत्र है, लेकिन थोड़ा सा समझना होगा इस सूत्र में, क्योंकि नारद जी के सूत्र छोटे तो हैं लेकिन उसमें बहुत सारे अर्थ छुपे हुए होते हैं। पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले उन छिपे हुए अर्थों को नहीं समझ पाते। इसमें भी कुछ छिपा अर्थ है।
देखिए, विषयों के प्रति जो त्याग है एक तो ऊपर से होता है। आपने त्याग दिया, एक मन में एक लहर सी उठी, कहीं सुन लिया, पढ़ लिया, नहीं यार सब बेकार है, जीवन असार है, घर परिवार पति पत्नी पैसा दौलत सब बेकार है, सन्यासी हो जाओ, आप चली गए। आपके अंदर उन विषयों के प्रति कोई विरक्ति नहीं आई है। चार लोगों को देखा कि सन्यासी हो गए तो मिल जाएगा, कहीं पढ़ लिया आप हो गए, अंदर से आपकी विषयों के प्रति आसक्ति नहीं हुई है, अंदर से कोई भक्ति की लौ नहीं जली है, आप अंदर से नहीं परिवर्तित हुए, ऊपर से। तो जब व्यक्ति ऊपर से विषयों को छोड़ देता है तो कभी ना कभी पकड़ ही लेगा विषय। तो जब आप विषयों को भोग रहे हैं तो उनको भोगते समय देखिए कि उनसे तृप्ति हो रही या नहीं हो रही। और इतनी बार हमने विषयों का भोग किया, क्या तृप्ति हुई? जब आपके अंदर ये लौ लग जाएगी, आपको अनुभव हो जाएगा कि संसार के विषयों से कोई तृप्ति नहीं होती, आपको ईश्वर के प्रति एक अनुराग पैदा हो गया। अब एक परिभाषा आई थी ना कि ईश्वर के प्रति अनुराग ही भक्ति है। तो जब ईश्वर के प्रति एक लगाव पैदा हो गया तो विषयों से अपने आप विरक्ति होती जाएगी, और जब ईश्वर के प्रति धीरे धीरे लगाव होगा तो विषयों के प्रति जो विरक्ति आएगी वो स्थायी आएगी। आप अंदर से परिवर्तित हो तो वह आसक्ति अंदर से आएगी, विरक्ति। तो अगर आप इस सूत्र को लेकर के घर परिवार धन दौलत सब छोड़ देते हैं और सिर्फ राम भजन करते हैं या भजन करते हैं कृष्ण जी का, किसी भी ईश्वर का, तो आप समझ लिए कि आज नहीं कल फिर आप पतित हो जाएंगे। बहुत सारे साधु संत क्यों पतित हो रहे हैं? ऊपर से त्याग कर रहे हैं, अंदर से नहीं त्याग करते। तो अंदर से त्यागो। इस मामले में ओशो बहुत अच्छा बोलते हैं, या उन्होंने कहा है, न भोग न दमन वरन जागरण, कि विषयों का त्याग मत करो और भोग भी मत करो। अगर भोग कर रहे हो तो जागृत होकर देखो कि ये जो मैं भोजन कर रहा हूं, जीभ लपलपा रही है, इसको कितनी बार किया, क्या तृप्ति मिली? नहीं मिली। तो आप उसको साक्षी भाव से देखते जाओ, उसके स्वाद को लो, उसके रस को लो, उसकी व्यर्थता को लो, उसकी उपयोगिता को लो। जब साक्षी भाव से आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको विषयों की व्यर्थता मालूम हो जाएगी और आपके अंदर एक विराग पैदा होगा, और वही विराग ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति पहुंचा देगा। तो ये जो सूत्र कहा है नारद मुनि ने कि तत्व विषय त्यागात संग त्यागाच, कि संग उसका विषयों का साथ और उसका उपयोग त्यागना चाहिए। तो आप त्यागे नहीं, सिर्फ उसको जागृत होके देखें कि उनकी क्या व्यर्थता है, तो अपने आप वे हट जाएंगे, छूट जाएंगे, विरक्ति आपकी हो जाएगी। अब महावीर थे, बुद्ध थे, उन्होंने कुछ त्यागा नहीं, छूट गया। सत्य के प्रति, ईश्वर के प्रति उनका जो लगाव था, अनुराग था, उसने संसार को छुड़ा दिया। बुद्ध जीवन मरण को जानना चाहते थे और संसार की व्यर्थता को समझ गए, संसार छोड़ गया, समाज छोड़ गया। महावीर का भी ऐसे हुआ। और अब जब अनुराग हो जाएगा, अगर भोग भी रहोगे तो उससे आसक्ति नहीं होगी। कबीर थे, जीवन भर जुलाहा थे, कपड़ा बांधते रहे, घर परिवार में रहे, शादी ब्याह किया, पुत्र भी पैदा किया, कमाल जैसा पुत्र पैदा किया, नाम ही कमाल था, तो वो ज्ञानी कहलाए, भक्त भी कहलाए। तो जब आपका विषयों के प्रति एक विराग का भाव पैदा हो जाएगा अंदर से, तो छूट जाएगा। तो जबरदस्ती मत छोड़ो,
इसके लिए अभ्यास और वैराग्य की बात योग में पतंजलि ने भी कही है, भगवत गीता ने भगवान श्री कृष्ण ने भी कही है कि किसी चीज को अचानक मत छोड़ दो कि बस आप तरंग उठी और छोड़ दिया। बहुत से लोग इसीलिए नहीं छोड़ पाते कि एक अंदर से बात उठी और छोड़ दिया। होता है, उससे भी फायदा होता है, लेकिन सबकी संकल्प शक्ति नहीं होती। या आपने कहा कि आज से अब सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, 4 दिन बाद फिर पी रहे हैं। वो त्याग त्याग नहीं है, वो सन्यास सन्यास नहीं है। सन्यास के लिए, भक्ति के लिए त्याग अंदर से आवे। तो न भोग न दमन वरण जागरण। तो ईश्वर के प्रति सच्चा अनुराग पैदा करें जिसमें कोई आकांक्षा ना हो कि मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो देखिए धीरे धीरे वो अनुराग भक्ति में बदलेगा और आप ज्ञान और परमात्मा के संग ही रहेंगे, प्रकाश वाले ईश्वर के साथ ही रहेंगे और आप भक्त हो जाएंगे। फिर भक्त और भगवान में कोई भेद ही नहीं होगा। तो मित्रों, ये थी भगवत गीता के 35वें सूत्र पे एक छोटी सी चर्चा। अब कल फिर हम देखेंगे कि नारद मुनि ने कौन सा साधन बताया है भक्ति का। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर इसी समय मिलेंगे, इसी जगह मिलेंगे, इसी तरह से मिलेंगे और नए सूत्र पे चर्चा करेंगे 84 सूत्रों की इस भक्ति माला का। तो नमस्कार, शुभ रात्रि।